सो माय डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन रहे दो। ये एपी के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा, वही होगा इसमें आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और आधा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच टर्म ऑफ द एपी, इसमें एक एपी गिवन है। इसमें सब पूछ रहे हमसे विच टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि ये जो एपी यहाँ पर गिवन है ना, उसका कौन सा वाला टर्म, उसका कौन सा वाला टर्म, यानी कि मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि इसके कौन सा वाला टर्म जो है इसके 21st वाले टर्म से 120 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला टर्म होगा ये बताना है। तो मैं मानता हूँ कि एन नंबर वाला ए एन वाला जो टर्म होगा वो इसके 21 वाले टर्म से A21 से 122 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, A+N-1 टी, और A21 की वैल्यू क्या होती है, A+20 T+120। अब आप लोगों को ए बी पता है ये। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में कैसे आई ये आप लोगों को ही मैं बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे मतलब एक क्वेश्चन आया ना, एक क्वेश्चन आया तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन को पढ़ा जैसे ही कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 122 मोर देन इट्स 21st टर्म। विच टर्म बोला, जब कौन सी टर्म की बात है ना, कौन सी टर्म की बात होती है। देखो कितने टर्म की बात नहीं करना हूँ मैं, हाउ मैनी अगर आ जाएगा तो कितने नंबर की टर्म हो जाएगी, मतलब सॉरी कितने टर्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर बात हो रही है कि विच टर्म का मतलब है कौन से वाली टर्म, यानी कि एनथ टर्म, कोई एनथ टर्म। वो एनथ टर्म कितनी होगी, वो एनथ टर्म होगी इसके, ये जो ए पी गिवन है ना, इसके 21st टर्म से मोर मतलब ज़्यादा। हो सकता है यहाँ पे लेस भी आ जाए, तो 21st टर्म से ज़्यादा होगी। तो 21st टर्म से ज़्यादा मतलब प्लस करेंगे कितना, 122, यानी कि कौन सी टर्म 122 ज़्यादा होगी। तो मैंने मान लिया है कि मान लो कोई एन नंबर वाली टर्म होगी, एनथ टर्म होगी कोई, वो एनथ टर्म कितनी होगी, वो एनथ टर्म इतनी होगी कि जो 21st टर्म इस वाली एपी की आएगी ना, इस वाली एपी की 21st टर्म जितनी भी आएगी वो इस 21st वाली टर्म से 122 क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप कि आप लोग को ये समझ में बात आ रही होगी। और आप यहाँ से फिर सॉल्व करके फिर आंसर निकालेंगे। अब ए एन आपको पता ही है, ए की वैल्यू यहीं पर से रख लेंगे 3 है ना, और N-1 ये तो हमें पता ही नहीं है ना एन की कौन से नंबर की टर्म होगी। वैसे एन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर एन का सॉरी एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे कौन से नंबर की टर्म होगी वो ये मैंने पता। अब डी डी हमें पता है 8 है, 3 15 20 नहीं 12 है, 12 सॉरी। और यहाँ पे ए 3 है, +20 इंटू डी की वैल्यू +120। इसको सॉल्व करके यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, और ये रहा इसका जहाँ तक मैंने सॉल्व किया वो। उसके बाद यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है जो आप लोग निकालेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और शायद मैंने ये क्वेश्चन करवा भी रखा होगा आप लोग को। देखो गिवन क्वेश्चन में क्या है कि एस एन जो है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम, जैसे एक से लेकर जैसे S5 आ गया तो 5 टर्म तक का सम, एस एन आ गया तो एन टर्म तक का सम। अब एन पता नहीं कितने हैं, बट एन टर्म तक का सम जो है वो ए पी का इससे गिवन होता है। SN = 3n² - 4n, इस चीज़ से गिवन होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ S1 निकालूंगा अगर मैं, तो यहाँ एन है ना, एन की जगह पर कितना रखा मैंने, 1 रखा। तो S1 रखा तो 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1, ये हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर देना। तो पहले मैंने ऐसे लिखा 3 × 1 = 3 -4, यानी कि ये आया -1। ठीक है, अब बच्चों S1 का मतलब क्या होता है, एक टर्म तक का सम। अब एक टर्म तक का सम जैसे मतलब मेरे पास ए पी है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे सोन होते रहेंगे। बट S1 मतलब एक टर्म तक का सम, तो एक टर्म तो अकेली यही हुई। तो क्या S1 और A1 बराबर हुए, आप बोलेंगे हाँ सर S1 और A1 बराबर हुए। अब यहाँ से अगर मैं S2 निकालता हूँ तो 3 × 2 का स्क्वायर -4 × 2। बस यहाँ जो n है ना, इस n की जगह पर ये जो n आपको दिखाई दे रहा होगा, इस n की जगह पर मैंने 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर 4। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 4 -4 × 2, 3 4 जा 12 -8, यानी कि कितनी आई, 4 है। अब ये जो 4 आया है ना बच्चों, तो ये A2 नहीं हुआ। ठीक है, S2 का मतलब हुआ
S2 का मतलब हुआ कि भाई A1 और A2 इन दोनों को प्लस करके आ रखा होगा, है ना। तो S2 जो है आ रखा होगा, S2 हमारा 4 आया क्या, वो A1 और A2 को प्लस करके आ रखा होगा। A1 इतना है, यहाँ से A2 निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा A2। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, AN निकालना है। AN होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब N तो सर पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, N हमें नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन A की वैल्यू पता है आप लोग को, D की वैल्यू पता चल ही जाएगी यहाँ पर से। तो A और D, अब D की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब A2 पता चल जाएगा ना। तो A1 और A2, जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ, तो मैं गैप कितने का है, A2 माइनस A1 करते हैं तो इस तरह से आ जाता है। चाहिए आप आपको दिखाएंगे, सॉरी, थोड़ा और इधर उधर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए A प्लस एन माइनस वन टू डी। अब D कैसे पता चलेगा, देखिए जैसे हमें A2 पता चल जाएगा ना, तो A2 पता चल जाएगा, तो A2 माइनस A1 करेंगे तो D पता चल जाएगा, और भी निकालने की जरूरत नहीं, और निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे AN की वैल्यू, A की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर D की वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, भले N के फॉर्मेट में आएगी, कोई बात नहीं। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे, इनको हम कर कैसे रहे हैं, ठीक है। आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे मुझे ऐसा लगता है। और अगर कुछ और क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी मैं और कोशिश करूँगा और भी ऐसे क्वेश्चन लाने के लिए, ताकि पेपर तक हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।